हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि यहाँ पे सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट विद तपनास में सभी लोगों का यहाँ पे बहुत ही स्वागत है। तो साथियों, यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को, जो कि यहाँ पे आपका फॉर्म जो है कल यानी 27 दिसंबर को रात 10 बजे से भरना यहाँ पे शुरू हो गया है। तो साथियों, आप लोगों को बता दूं यहाँ पे इस फॉर्म को कैसे आप लोग यहाँ पे भर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे दी जाएगी। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर पहली बार है वो लोग चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों, यहाँ पे आज हम सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कि साथियों आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरने अगर जा रहे हैं तो आप लोगों के पास में यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है और आपके पास फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे आपके ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले साथियों, आपके पास यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज का, और एक आप लोगों के पास अपना साइन यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों के पास 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और इसके बाद साथियों, आप लोग अगर SC ST OBC से हैं तो यहाँ पे आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य। अगर यहीं पे EWS से भी तो भी आपके पास यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए इसका। और अगर आप लोग SC ST OBC तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी, कोई भी कैटेगरी से यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आप सभी कैटेगरी से यहाँ पे लगेगा सभी साथियों। और इसके बाद साथियों, आप लोगों के यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड यानी कि ID प्रूफ के रूप में आप लोगों के पास यहाँ पे या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या तो फिर पहचान पत्र, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पैन कार्ड। इनमें से कोई भी एक ID आपके पास यहाँ पे होना अनिवार्य। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। तो साथियों, आप सबसे पहले यहाँ पे आप लोग बता देता हूँ कि आप लोगों की सारी चीज़ें यहाँ पे जब आप लोग होंगे तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो साथियों, बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से मोबाइल से ही आप अपने फॉर्म को यहाँ पे फिल करते हो साथियों। तो साथियों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपने गूगल आप लोगों को अपने अपने ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे खोलना है। उस पर जाके यहाँ पे गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है sarkarijal.com। तो sarkarijal.com की जैसे आप लोग यहाँ पे साइट खोलते हैं, इसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोगों को देखना है sarkarijal.com। तो sarkarijal.com की जैसे आप लोग यहाँ पे साइट खोलते हैं, इसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोगों को देखना है लेटेस्ट जॉब में आप लोगों के लिए यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का यहाँ पे आप लोगों को लिंक दिया है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके का आप लोगों के सामने इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो साथियों, आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को इसमें डिटेल में दी गई। इसके बाद साथियों, आप लोग यहाँ पे जाके जैसे यहाँ पे आप नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे इसके बाद साथियों यहाँ पे आप लोग को आना है अप्लाई ऑनलाइन में। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरीके की खुल जाएगी। इसके बाद साथियों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, अप्लाई ऑनलाइन, OTP एक्टिवेशन, और ये सारे लिंक यहाँ पे दिए गए। तो साथियों, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं इंपॉर्टेंट डेज में आप लोग का फॉर्म जो है 27 दिसंबर से यहाँ पे भरना फिल हो चुका है, शुरू हो चुका है। और आप लोगों का जो लास्ट डेट है वो 18 जनवरी तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे देख, सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जनवरी है। तो साथियों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो यहाँ पे इसके बाद साथियों यहाँ पे जो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। तो साथियों, यहाँ पे आप लोग को अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आप लोग जैसे यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं तो आप लोग क्लिक करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप लोग सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो साथियों, आपने सबसे पहले यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज यानी कि जो आपका प्राथमिक चरण होगा, यहाँ पे बेसिक जानकारी यानी पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण यहाँ पे आप लोगों को देना है। तो यहाँ पे साथियों सबसे पहले दिया गया एक नंबर पे आवेदक का नाम, जो भी आपका नाम हो यहाँ पे भर दीजिए। अंतिम नाम आपका जो भी लास्ट नेम है जो भी लिखते हैं यहाँ पे वो भर दीजिए। इसके बाद आवेदक का पूरा नाम एक साथ यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद आप लोग की जन्मतिथि जो भी है यहाँ पे भर देनी इस फॉर्मेट में। इसके बाद पिता का नाम, माता का नाम और लिंग, जेंडर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आधार नंबर, आप लोगों का आधार नंबर है तो आधार नंबर भर दीजिए। ईमेल ID। इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता आपकी अगर जैसी ये इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन खुल जाएगा ऑप्शन। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो अन्य, यानी कि अन्य में क्या भरें कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।
तो साथियों अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो भी यूपी से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, जो भी अदर स्टेट से यहाँ पे वो नो करेंगे। इसके बाद कैटेगरी अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी भर लेंगे, जनरल ओबीसी जो भी है यहाँ पे। अगर अदर स्टेट है वो जनरल में ऑलरेडी यहाँ पे काउंट होंगे, तो यहाँ पे वो जनरल ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या बनी जाए, तो साथियों यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं 2 कॉलम दिए गए, एक हाई स्कूल का और एक इंटरमीडिएट। तो साथियों आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड का नाम भरना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पे हाई स्कूल उत्तीर्ण किया, तो यूपी बोर्ड इलाहाबाद अगर यूपी से किया है तो, और अगर अदर स्टेट जो भी आपका बोर्ड होता है वही बोर्ड यहाँ पे बनना है। इसके बाद उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया है हाई स्कूल यहाँ पे वो भरना है। इसके बाद परिणाम स्थिति, आपका रिजल्ट पास है या अपेयरिंग है, जैसा आप लोगों को यहाँ पे भरना है। इसके बाद अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर, इसके बाद आपका प्रमाण पत्र और अंक पत्र क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर और एक मार्कशीट सीरियल 2 नंबर यहाँ पे होते हैं। आप लोग को बहुत ही सावधानी से इसको यहाँ पे भरना है। इसी तरीके यहाँ पे 12th में भी सेम यही आप लोग को इसी तरीके यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद यहाँ पे और देख सकते हैं अधिमानी आर्ताएँ यानी कि आपके पास अगर ये सारी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा अगर क्वालिफिकेशन है आप लोगों के पास, अगर आपने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर से ओ लेवल किया है तो आप लोग यहाँ पे यस कर देंगे, अगर नहीं किया तो नो कर देंगे। कि आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना अगर आपने ट्यूटोरियल आर्मी में काम किया तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। कि आपने एनसीसी या प्रमाण पत्र है आपके पास बी तो आप यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद आप लोग का आता है पता, तो पता में साथियों आप लोगों को यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे पता है वो यहाँ पे पता भर देंगे पूरा। पहले यहाँ पे अगर गांव लगता है तो यहाँ पे विलेज जो भी है, इसके बाद दूसरे में आप पोस्ट, और इसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका कस्बा कौन सा लगता है, सिटी कौन सा लगता है, यहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद में अब किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, अगर यूपी से हैं कोई अन्य राज्य से हैं तो यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे राज्य दिए, जो भी आपका यहाँ पे स्टेट है यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है इस तरीके यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए गए होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होता है। और जो अगर अदर स्टेट वाले होंगे तो यहाँ पे उनके जैसे सेलेक्ट करते हैं उसी तरीके यहाँ पे उनके डिस्ट्रिक्ट खुलकर आ जाएंगे। इसके बाद आप लोग का जो भी यहाँ पे पिन कोड लगता है यहाँ पे पिन कोड को भरने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना पिन कोड भर देंगे। इसके बाद आप लोग का स्थायी पता, जो अगर आपने ऊपर ये पता एड्रेस भरा हो अगर यही आप लोग सेम नीचे भी रखना चाहे तो यहाँ पे सेम एज में यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो सेम यार सारी चीज़ें ये पे आप लोग के यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद साथियों अगर ये पे बात करें, इसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू और सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को इसके बाद में आप लोग यहाँ पे इस कॉलम पे जाके प्रीव्यू और सबमिट में यहाँ पे ओके कर दें। साथियों यहाँ पे एक बात आप लोग यहाँ पे अच्छे समझ, अगर आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू और सबमिट कर दिया और आप अगर अपनी जो भी बेसिक डिटेल है अगर उसमें आप लोग कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हैं तो प्रीव्यू करने के समय आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बाद एक बार आपका अगर यहाँ से फॉर्म सबमिट हो गए, बेसिक डिटेल सबमिट हो गई तो आप लोग यहाँ पे चेंजमेंट फिर नहीं कर सकते। साथियों आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना है। तो इसके बाद साथियों देख सकते जैसे आप लोग यहाँ पे सबमिट करती है तो कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने ये प्रोफाइल खुल के आती है। तो इसके बाद साथियों आप लोगों का इस तरीके जो भी आपका यहाँ पे नाम होगा वो यहाँ पे आप लोगों का नाम शो करने लगेगा। इसके बाद में जो भी आपने भरा हुआ इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। आपका मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल आईडी है सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे साथियों आप लोगों की पर्सनल डिटेल जो भी आपने यहाँ पे फिल किया, इसके बाद साथियों जैसे ही आप इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते तो आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसके बाद साथियों आप लोगों के सामने यहाँ पे आता है कि आप लोगों के यहाँ पे टिक करने होंगे जो भी यहाँ पे आप लोगों ने आवेदन करते समय, यानी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन की हैं तो आप लोग यहाँ पे इसमें टिक करने सारे बॉक्स में यहाँ पे यस कर देने। इसके बाद में आप लोगों के सामने यहाँ पे एक कैप्चा कोड आएगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर के आप लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग सबमिट करती है तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोफाइल खुल के, इसके बाद साथियों आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे एक OTP नंबर आएगा। तो साथियों देख सकते हैं आप लोगों को OTP नंबर जो आएगा वो आप लोगों के स्क्रीन पे इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपकी मोबाइल की स्क्रीन में ऊपर आएगा, जैसे आप लोग इसको ओपन करते हैं तो साथियों आप लोगों का मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसमें आप लोगों का आ जाएगा और इसके बाद OTP यहाँ पे आप लोगों को दी जाएगी। तो ये OTP आप लोगों को अगले स्टेप में आने यहाँ पे, इसके बाद साथियों आप लोगों के सामने यहाँ पे इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आप लोगों को लिखा होगा आप लोगों ने जो भी रजिस्ट्रेशन स्टेटस ये आ जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पे जो एक कॉलम होगा
तो इस तरीके से आप लोग प्रोफाइल खुल के आएगी, जिसमें आप लोग का यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एक्टिवेट थ्रू ओटीपी। तो साथियों आपको इस पे जाके यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके खुल का ओटीपी एक्टिवेशन में साथियों आप लोगों को यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके मोबाइल नंबर पे आया हो यहाँ पे उसको फिल करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपकी जो ओटीपी है 4 अंक को यहाँ के वो भरनी है। इसके बाद कैप्चा कोड जो आप लोगों को दिया गया यहाँ पे ये भर के यहाँ पे आप लोग को इसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक्टिवेट में यानी क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने इस तरीके से यार खुल के आ जाएगी। तो इसमें आप लोगों को फिर यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, ओटीपी भरनी होगी और इसके बाद यहाँ पे आप लोग कैप्चा भरना होगा। फिर इसके बाद आप लोग को एक्टिवेट में जाना है। यहाँ पे एक्टिवेट में जैसे ही आप लोग क्लिक करते तो इस तरीके से आप लोग के बाद साथियों आप लोगों के सामने फिर यहाँ पे आप लोगों का लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो साथियों जैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा तो लॉगिन में आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भर देंगे और इसके बाद में आप लोग को डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिया होगा वो यहाँ पे फिल करके यहाँ पे इसके बाद आप लोग लॉगिन पे जाके यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद साथियों इस तरीके से फिर साथियों आप लोगों के सामने यहाँ पे एक जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पेमेंट का। तो साथियों आप लोग को यहाँ पे पेमेंट के लिए यानी कि आप लोग को जाना है पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही साथियों आप लोग सामने पेमेंट का ऑप्शन इस तरीके का आप सामने पेमेंट के लिए आ जाए। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग पेमेंट किस तरीके से करना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप लोग या फिर आप लोग यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं अगर इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं, या फिर यूपीआई में आप लोग को गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम या फिर व्हाट्सअप जैसे भी आप पे करना चाहते हैं इस तरीके। अगर आप लोगों को यूपीआई आईडी स्पेंड तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी भरनी। इसके बाद आप लोग यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप लोग करते हैं आप लोगों के सामने इस तरह के आप लोगों को ये बिल आ जाएगा कि 400 रुपये आप लोगों के यहाँ पे कटेंगे और साथ ही यहाँ पे ये बताया गया है कि 400 रुपये आप लोग यहाँ पे कटेंगे। इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद साथियों जैसे ही आप लोग यहाँ पे कर देते हैं वैलिडेट और जैसे यहाँ पे सबमिट करते हैं इसके बाद साथियों हम लोग की स्क्रीन आपके सामने देखने इसके बाद साथियों हम लोग इस तरीके से आप लोग स्क्रीन खुलने के लिए साथियों इसमें आप लोग ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जो भी टाइम बताया गया कि इतने टाइम से 22:20 से यानी कि यहाँ पे आप लोगों की साइट इतने टाइम से और 1 बजे तक यानी यहाँ पे साइट आपकी ऑफ रहेगी। तो साथियों आप लोगों के टाइम का विशेष यहाँ पे ध्यान देना है पेमेंट करते समय। और साथियों अगर पेमेंट आपकी हो जाती है, अगर कहीं अटक भी जाती तो आप लोगों को 24 घंटे का यहाँ पे वेट करिए उस पेमेंट के लिए, यानी कि आप लोग परेशान हो जाएं। इसके बाद साथियों इस तरीके का आप लोगों को पेमेंट करने के बाद साथियों आप लोगों को यहाँ पे पूरा ये बिल शो करेगा जो अभी आपने पेमेंट किया किसके लिए किया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यहाँ पे प्रोन्नति बोर्ड रिक्वायरमेंट के लिए। और साथियों जितना रुपए पे की यहाँ पे शो करेगा आपको। इसके बाद साथियों अगला जो नेक्स्ट स्टेप आप लोग कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप लोगों को करीब 2 मिनट 50 सेकंड तक यहाँ पे आप लोग जैसे स्क्रीन यानी कि आप लोगों की चलेगी वैसे 2 मिनट 50 सेकंड तक आप लोगों को लगभग 3 मिनट तक आप लोगों को यहाँ पे वेट करना होगा। तो आप लोगों का सामने इस तरीके से यहाँ पे ये स्क्रीन पे यानी शो करेगा 400 रुपये का बिल आप लोगों को दिखाएगा। इसके बाद साथियों आप लोग अगला स्टेप जो होगा वो आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो साइन के लिए आएगा। तो साथियों यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं कि चूज फाइल में यानी कि आप लोगों को यहाँ पे चूज फाइल में यानी कि आप लोगों को यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद जैसे आप लोग जाएंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी जो भी आ जाएगी। जैसा भी आपने अगर फ़ोटो अपना जिस साइज़ में यहाँ पे बताया गया उस साइज़ में यहाँ पर सेव करके रखा है तो साथियों यहाँ पे आप लोग यहाँ पे तुरंत आप लोगों के सामने यहाँ पे खुल के आए। जैसे ही आप लोग इस पर अपलोड पे क्लिक करेंगे और इसी तरीके यहाँ पे साइन में भी जाएंगे, यहाँ पे चूज फाइल से यानी कि आप लोग अपने सिग्नेचर को यहाँ पे चूज कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे अपलोड वाली बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं इसके बाद साथियों कुछ इस तरीके से स्क्रीन आप लोगों के सामने खुलकर तो आप लोगों के सामने आपकी फ़ोटो जो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी होगी और आप लोगों के सामने यहाँ पे आपकी फ़ोटो जो यहाँ पे दिखने लगेगी। अगर आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर दिए तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर री अपलोड करना चाहे तो यहीं से आप लोग अपनी फ़ोटो को री अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फ़ोटो सही नहीं तो आप लोग यहाँ पे री अपलोड पे जाकर दोबारा से अपलोड कर देंगे। इसके बाद साथियों अगला यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे हाई स्कूल की यानी कि यहाँ पे मार्कशीट यानी जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है यहाँ पे उसको भी अपलोड कर देना है। यहाँ पे 10th का और 12th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड होगा तो साथियों उसके बाद यहाँ पे उसको भी अपलोड कर देंगे इसी तरीके से। और इसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके की आप लोगों के सामने स्क्रीन आएंगी जिसमें आप लोगों का यहाँ पे फ़ोटो जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा और इसके साथ आप साइन और आप लोगों यहाँ का आप लोगों जो यहाँ पे
आपने 10th का सर्टिफिकेट अपलोड किया वो, यानी कि वो दोनों चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को दिखने लगेंगी, यानी चारों चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन फाइनल सबमिशन, यानी आप लोगों को इसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिशन में यानी कि क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिशन पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने खुल के आए। इसके बाद साथियों आप लोगों को खुल के आएगी, आपने जो भी अपना भरा हुआ है यहाँ पे आपकी डिटेल यहाँ पे शो करने लगेगी, आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे डियर करके और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। और इसके बाद साथियों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंट एप्लीकेशन का, तो आप लोगों को यहाँ पे जाना है प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे प्रिंट अपना जो भी फॉर्म है यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग अपनी आईडी को यहाँ पे जो है लॉग आउट कर देंगे। तो साथ में इस तरीके से आप लोग अपने फॉर्म को यहाँ पे मोबाइल से बहुत ही आसानी से भर सकेंगे। अगर आप लोग मेरे बताए हुए स्टेप बाय स्टेप से यहाँ पे अपने फॉर्म को भरते हैं तो साथियों आप लोगों को कोई भी यहाँ पे गलती नहीं होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और आप लोगों को यहाँ पे उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो अगर साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जो लोग चैनल पहली बार जुड़े वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथ में जय हिंद, मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ में।